नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। उन सभी आईटीआई छात्रों के लिए जो सीआईटीएस लेफ्ट ओवर सप्लीमेंट्री एग्जाम 2025 का इंतज़ार कर रहे थे, तो उसमें डीजीटी यानी डायरेक्टर ऑफ जनरल ट्रेनिंग ने 17 दिसंबर 2025 को एक आदेश जारी करके कि सीआईटीएस सप्लीमेंट्री परीक्षा का पूरा शेड्यूल बदल दिया गया है। इसमें से फॉर्म, फीस, सेंटर मैपिंग को फिर से खोल दिया गया है। 17 दिसंबर 2025 तक सप्लीमेंट्री के लिए आवेदन फीस, 19 से 28 तक सीवीटी हॉल टिकट, 24 दिसंबर से 4 जनवरी तक सीवीटी की परीक्षा, 8 जनवरी 2026 को रिजल्ट, 15 जनवरी को रिस्पॉन्स जो की है वो आएगी और 15 से 31 जनवरी तक ग्रीवांसेस आपका ये खुलेगा। ठीक है ना। प्रैक्टिकल एग्जाम वाला जो बिग पॉइंट है कि जिन छात्रों की प्रैक्टिकल फीस 17 दिसंबर के बाद अपडेट होगी, उनका प्रैक्टिकल परीक्षा 18 या 19 दिसंबर तक कराई जा सकती है। ठीक है। जिन छात्रों की फीस देरी से पहुंचेगी उनका हॉल टिकट भी लेट जारी हो सकता है। अगर आप सीआईटीएस और सप्लीमेंट्री के छात्र हैं तो यह मौका जो है तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। और ऐसे ही सही चीज़ों के लिए और सही खबरों के लिए आप आईटीआई टॉक शो देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आज एक चीज़ बता दूँ, यह जो चीज़ें थी तो डीजीटी ने 3-4 जगह पर बहुत गंभीर शिकायत मिली थी। खास तौर से दरभंगा के गवर्नमेंट आईटीआई से मिली थी शिकायत। लेकिन यहाँ पर दरभंगा आईटीआई के स्टूडेंटों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो पोर्टल होता है, लॉगिन होता है ना, उस पर डीजीटी का कोई बस नहीं होता है। डीजीटी एडमिनिस्ट्रेटर बॉडी है। डीजीटी ने सबको यूजर पासवर्ड दिया है, सबको अपना अपना काम करना है। किन लड़कों का अटेंडेंस भरना है, यह आईटीआई की जिम्मेदारी है। किनका अटेंडेंस कम करना है, यह आईटीआई की जिम्मेदारी है। किस स्टूडेंट को एलिजिबल करना है, नहीं करना है, उसका फॉर्म भरना है, उसका फॉर्म नहीं भरना है, उसकी फीस भरनी है, उसकी फीस नहीं भरनी है, उसको फोटो अपलोड करना है या फोटो नहीं अपलोड करना है, डेट आप गलत लिख दिए हो, नाम गलत लिख दिए हो, कुछ भी जो स्टूडेंट का प्रोफाइल से लेकर के, रिजल्ट से लेकर के, प्रैक्टिकल से लेकर के, जो भी नंबर होता है असाइनमेंट से लेकर के, ये सारी जवाबदारी आईटीआई की होती है। आईटीआई करती है। डीजीटी भाई साहब ना तो कोई डेटा चढ़ाती है, ना कोई डेटा को फ्रीज करती है, ना कोई डेटा को एडिट करती है, ना कोई चीजों को देखती। आपके यहां से जो डेटा चढ़ता है उसको वो वेरीफाई करती है, सही पाती है, उसको आगे बढ़ा देती, एग्जाम के लिए एलिजिबल कर देती है, उनका एग्जाम करवा देती है। तो जिस तरह के वहां के गवर्नमेंट के प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि डीजीटी ने डेटा को फ्रीज कर दिया है, आपकी गलती के कारण डेटा फ्रीज हुआ है, तो आप लड़कों को जो है तो बरगलाने के लिए डीजीटी का नाम मत लीजिए। मेरे पास ये 8 तारीख को ये चीजें आई थी, 9 तारीख को आई थी, 8 और 9 को आई थी। उसके बाद से मैं लगातार इस चीज में लगा। डीजीटी ने बोला कि हम टाइम भी दे रहे हैं, अगर वो लोग सब चीजें कर लेते हैं तो लड़के परीक्षा दे लेंगे। अब हमारा जो काम है हम इतना ही कर सकते हैं कि हम डेट बढ़ा दे रहे हैं, इस डेट में सारी चीजें हो जाएं। दरभंगा भर के नहीं, पूरे देश भर में जो दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, डीजीटी इतना ही कर सकती है कि डेट बढ़ा दी। अब कोई आईटीआई वाला, कोई प्रिंसिपल आपकी फीस नहीं भरा है, आपको एलिजिबिलिटी नहीं दे रहा है, आपकी फीस नहीं काट रहा है, आपका फॉर्म नहीं भर रहा है, सिंपल भाषा में कर रहे हैं, तो इसमें डीजीटी का कहाँ दोष है? डीजीटी का कोई दोष नहीं। जहां डीजीटी का दोष रहता है भाई साहब, वहां मैं सबसे पहले बोलता हूं। लड़कों को एक चीज बता दूं कि आप लोग शिकायत नहीं करते हो ना, इसीलिए ये इनकी इतनी ज्यादा जो है तो ये दखलंदाजी बढ़ जाती है। अगर आप रिकॉर्डिंग करने लगो, देखिए रिकॉर्डिंग करना कोई अपराध नहीं है। अपने अगर आप सुरक्षा के लिए रिकॉर्डिंग करते हो तो वो कानूनी आपका हक है कि अगर आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ वाली बात है तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बिल्कुल। और रिकॉर्डिंग आप करेंगे तो एक डर बैठेगा, शिकायत करेंगे, जैसे आपने डीएम के यहाँ किया है, हमारे यहाँ भी करिए। आप जो है तो डीजीटी में भी शिकायत करिए, लिखित शिकायत करिए, हमको मेल करिए,
अगर आईटीआई वाले को, कोई भी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, अगर उसको ये चीज़ें पता चल गई हैं और पता चलती है कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारी शिकायत हो जाएगी, तो निश्चित सुधार होगा। ये गलती स्टूडेंट आपकी है, आपको डराया जाता है तो आप डरते हो। अगर आप ना डरते तो ये चीज़ें ना होती। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।